इस बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं वन के दो प्रकार के बारे में। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जैसा कि देख रहे हो दोनों का नाम सेम है, उष्णकटिबंधीय तथा इसका भी नाम है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए यह है मेरा ग्लोब, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। यह है इक्वेटर, यह है कर्क रेखा और यह है नीचे वाली मकर रेखा। इंग्लिश में उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कैप्रिकॉर्न कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा गर्मी यानी सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन सा एरिया झेलता है, तो ये वाला एरिया झेलता है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला से लेके 23.5 डिग्री साउथ वाला एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा, मैंने बताया था ना कि आथपन होता है एक फैक्टर, तो आथपन के कारण ये चीज़ें जो है गर्म हो जाती हैं। तो गर्म को ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण कहा जाता है और जोन को कहा जाता है कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध, यहाँ जो भी चीज़ें पाई जाएंगी उसे कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय। अगर आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पर खड़े हो, तो मैं कहूँगा आपको कि आप उष्ण कटिबंधीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को कहा जाएगा शीतोष्ण, और जस्ट इसका मैंने बताया था ना कि फोटोकॉपी करते जाओ नीचे, शीतोष्णीय तो शीतोष्णीय भी, ये है शीत कटिबंध, तो ये भी शीत कटिबंध है। कितना आसान था, क्योंकि यहाँ पे हीट है इसलिए इसे उष्ण नाम दिया गया। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले जंगल जो हैं किस तरह के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही जो है कुछ पॉइंट लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको समझाने में अच्छा रहे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे जो वन पाया जाता है उसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन वन, और दूसरा है पर्णपाती वन। तो मैं थोड़ा सा इसका परिभाषा बताता हूँ। पहले सदाबहार यानी होता है, सदा मतलब क्या, ऑलवेज, बहार यानी कि खुशी का माहौल है, वही ना होता है बाहर आया भाई, मतलब खुशी का टाइम आ गया भाई। तो हम लोग के लिए खुशी अलग चीज़, जंगलों की खुशी क्या होती है, मतलब हरियाली। तो जहाँ सदा यानी कि ऑलवेज हरियाली रहेगा उसे कहा जाएगा सदाबहार एरिया, सदाबहार वन, ठीक है ना। और जहाँ पत्ते गिर जाएंगे उसको कहा जाएगा पर्णपाती। तो इसका पत्ता गिर जाता है तो इसे कहा जाता है पर्णपाती। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी एरिया में अगर जंगल है तो एक पत्ता गिरा दे रहा है, एक नहीं गिरा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक रीजन है। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनको ऑल्सो नोन एज वर्षा वन, उनको वर्षा वन भी कहा जाता है। तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं उनको ऑल्सो नोन एज मानसूनी फॉरेस्ट, ठीक है, या मानसूनी वन कह सकते हैं हिंदी में। तो मानसूनी मतलब समझते हो ना, मानसूनी जैसे भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है, यानी कि साल में बारिश होगी। अब ऐसा नहीं कि हर साल बारिश होगी, नहीं, कब बारिश होगी तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि जुलाई से लेकर सितंबर, सितंबर से लेकर ऐसे होता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर से बारिश होता है, फिर उसके बाद कहानी खत्म, फिर ठंड आ जाता है, फिर से वही साइकिल चल रहा है लाखों सालों से। तो वही चीज़ है। तो मतलब कहने का कि ये जो वन है हमारा मानसूनी वन है, यानी कि हमेशा जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पे हमेशा बारिश नहीं होती है। लेकिन वो जो हमारा सदाबहार वन है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, वहाँ हमेशा बारिश होती है, मतलब 12 मास बारिश होती है। और यहाँ हमेशा बारिश नहीं होती है, 3 मंथ ही बारिश होती है या 4 मंथ ही बारिश होती है, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों में, और कुछ अंतर है नहीं। बाकी दोनों तो यहीं पे पाया जा रहा है, इसलिए दोनों का नाम देखिए आगे वाला जो सब टाइटल है वो सेम है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया हमेशा गर्म होते रहता है। किससे गर्म होता है भाई? गुस्से से नहीं, तो वो गर्म होता है सनलाइट से। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट पड़ेगा उतना ज़्यादा मात्रा में ज़मीन दिखेगा, ठीक है ना। ज़मीन दिखेगा और क्या दिखेगा? समुद्र भी तो है, समुद्र भी तो दिखेगा। तो ज़मीन से उठ गया क्या? हवा ऊपर उठ गया। समुद्र जब दिखा तो समुद्र वाली हवा पहले ऊपर उठ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र वाला पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगा। तो मैंने क्या बताया है पवन वाले चैप्टर में कि जब कहीं पे हाई प्रेशर होता है और कहीं दूसरी जगह पे लो प्रेशर होता है तो हवाएं होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती हैं। तो हवाएं ट्रैवल करेगी और वहाँ पे बारिश करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको एकदम हल्का सा बता दे रहा हूँ कि ये हमारा है समुद्र, यहाँ पे हवाएं गर्म होकर उठ गई, यहाँ की हवाएं ठंडी हैं क्योंकि पानी देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हवाएं आई, यहाँ पे बारिश करवाई, देखिए बादल लाया। तो ये जो एरिया है हमारा, ये हमेशा वहाँ पे बारिश होगी। और डिपेंड करता है कि अगर ये एरिया यहाँ उष्णकटिबंधीय एरिया है तो वहाँ पे सालाना बारिश होगी, मतलब हर महीने हर मिनट, ठीक है ना। और कोई भरोसा नहीं है कि जनवरी है तो रुक जाएगा, फरवरी है तो रुक जाएगा, नहीं, कभी बारिश हो सकती है। तो जब हमेशा बारिश हो रहा है तो यहाँ वाले जो वन होंगे, एकदम हरे भरे होंगे कि नहीं, प्यारे लगेंगे कि नहीं। हाँ, अब मानसूनी वन है ये लोग, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो मानसूनी वन है कि साल में किसी पर्टिकुलर मंथ में,
मैंने पता ना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में बारिश हो रही है 4 मंथ, उसके बाद आपको 8 मंथ ऐसे बिताना है, तो उसे मानसूनी कहा गया। अब यहाँ पे हम जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट में कि डीएनए भी एक चीज़ होती है, जलवायु भी एक चीज़ होती है ना, माहौल भी एक चीज़ होता है। तो पेड़ पौधे ढल जाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह इंसान ढल जाते हैं। तो जैसा कि इसका नाम पर्णपाती क्यों पड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे साल में 4 मंथ बारिश हो रहा है, 3 मंथ बारिश हो रहा है, बेचारा 8 मंथ ऐसे ही रहेगा। आप सबको पता होगा कि पौधों में नीचे से जल लेता है तथा ऊपर से मतलब पत्तों के थ्रू निकाल देता है। स्टोमाटा उसमें होता है कि नहीं, साइंस में पढ़ना है आपको स्टोमाटा के बारे में, 6 में ही तो 7 में ही तो पढ़ना है। तो स्टोमाटा के थ्रू उसको मतलब वेपोराइज कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है। तो अगर यहाँ पे 8 मंथ गर्मी रहेगी, बारिश हुई नहीं बढ़िया से, 3-4 मंथ बारिश हुई है, तो पत्ते क्या होते हैं कि उसको रेगुलर करते रहेंगे। अब नीचे से पानी लाएगा, स्टोमाटा से निकाल देगा, नीचे से पानी लाएगा, स्टोमाटा से निकाल देगा, तो पत्ते क्या करेंगे यार, ऐसे तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो पत्ते जो है बेचारे कहते हैं कि ठीक है हम कुर्बानी देंगे, टूट के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और पेड़ जो है एकदम बंजर दिखने लगता है। लेकिन रेन फॉरेस्ट में यानी कि वर्षा वन में ऐसा नहीं होता है यहाँ, क्योंकि हमेशा बारिश हो रही है, तो इसको नमी का कमी नहीं है, हमेशा नमी है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता वहीं पे है, तो पत्ते गिराएगा नहीं, ठीक है। अब जरा एक बात जानने लायक ये है कि यहाँ पे बारिश तो प्रॉपर हुई नहीं, 3-4 मंथ बारिश हुई, तो यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे तथा यहाँ जो पेड़ पौधे जाएंगे, ज़्यादा लंबा कौन होगा बताइए। ज़्यादा लंबा ये होगा कि नहीं, क्योंकि इसको सालाना खुराक मिल रहा है, हर महीने हर मिनट खुराक मिल रहा है इसको, कभी मतलब मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इस तरह से तो अंतर हो जाएगा दोनों में। और यही चीज़ें लाखों साल तक चलेगी, तो दोनों के डीएनए में बैठ जाएंगी चीज़ें, तो इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताया गया है कि भूमध्य रेखा के पास स्थित जो एरिया है वहाँ पे ये वन पाया जाता है, सदाबहार वन। तो मैप देखिए, यहाँ पे जो आप हरा हरा एरिया देख रहे हो, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ठीक है ना। देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, वहाँ पे पृथ्वी का फेफड़ा भी उसे कहा जाता है, देख पा रहे हो ना। फिर यहाँ पे आपका देखिए अफ्रीका में भी, इंडिया में भी थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट है, पश्चिमी घाट के पर्वत हो गया आपका, फिर मेघालय वगैरह है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि जो पत्ते गिरा देते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में पाए जा रहे हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं तथा मध्य अमेरिका में पाए जा रहे हैं। तो मैप में देखिए इंडिया में है ना, इंडिया में मतलब पर्णपाती वन ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, रेन फॉरेस्ट तो फिर बहुत थोड़ा सा कम है, लेकिन पर्णपाती वन यानी कि पत्ते गिराने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा है ना। तो डिसीडियस फॉरेस्ट कौन कौन है देखिए, वहाँ पे भारत में है ही, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है ही तथा मध्य अमेरिका में है ही, अब बहुत बड़े पैमाने पर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कहीं है कहीं नहीं है। तो देखिए जहाँ मैंने क्या बताया, यही एग्जाम्पल है ना कि तट के किनारे जो एरिया है वहाँ पे खूब बारिश होगी, तट के किनारे जो एरिया है वहाँ पे खूब बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो वहाँ पे पौधे उगेंगे, और सालाना बारिश होगी तो वही पौधे वन बनेंगे, उन वन को कहा जाएगा रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, एवरग्रीन वन, ठीक है ना। और ये बेचारा इसको कहेगा मानसूनी वन यानी कि पर्णपाती वन। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको कि अफ्रीका के इस रीजन में ही मतलब साइड में ही क्यों गिर रहा है, पश्चिम की ओर ही रेन फॉरेस्ट क्यों है, पूरब की ओर रेन फॉरेस्ट क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको कोरियोलिस लॉ पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो प्लीज़ उस चीज़ को पढ़ लीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोरियोलिस लॉ के थ्रू बारिश कहाँ से होती है, फेरेल का नियम है ना, मैंने बताया था आपको, एक सेपरेट लेक्चर मैंने लिया था 45 मिनट का, तो प्लीज़ देखा कीजिए उसको। फिर कहा जा रहा है कि गर्म प्लस वर्षा वाला स्थान जहाँ ये पाया जाता है वो गर्म भी होता है तथा वर्षा। तो गर्म मैंने बताया ना कि क्योंकि ये जो मेरा ये क्या मैंने बनाया था, तट बनाया था, ये था समुद्र, तो गर्म हुआ वर्षा हुआ, गर्म हुआ वर्षा हुआ, गर्म हुआ वर्षा हुआ, तो गर्म भी हो रहा है वर्षा भी हो रहा है। तो ये जो बना है हमारा रेन फॉरेस्ट वैसे जगह पे देखा जाएगा, इसकी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिरती हैं पेड़ से। फिर है ये क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पाया जाता है। जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया का मौसम क्या है, मानसूनी है। अभी क्या चला, ठंड चला, देखिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है, कुछ दिन बाद जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, फिर गर्मी लगने लगेगा, है ना। तो यहाँ जो है मौसम परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं। किस तरह के, पर्णपाती वन। आगे आपका दिया है कि साल भर नम मौसम रहता है, तो होगा नहीं साल भर नम, नम मतलब क्या कि ह्यूमिडिटी वायुमंडल में है, वायु में ह्यूमिडिटी है, तो क्योंकि बारिश हो रही है 24 घंटा वहाँ पे, तो ह्यूमिडिटी होगा नहीं, बताइए। यहाँ पे मौसम जो है ऐसा नहीं होता, पत्तियाँ गिर जाती हैं इसमें। पत्तियाँ क्यों गिरती हैं, मैंने बताया ना कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियाँ कुर्बानी दे देती हैं अपने। पत्ते जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से विकसित कर लिया, मतलब पेड़ पौधे जो हैं इस तरह से अपने आप को विकसित कर लिया है कि अपने पत्ते जो हैं गिरा देते हैं। जैसे देखिए पीपल गिरा देता है। अब पीपल ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में ही देखते हो, आप देखते हो ना घर के पीछे जो आपका है वहाँ पे किस तरह से पीपल का पेड़ है बड़ा सा, सबके घर के पीछे पीपल के पेड़ होता है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। नीम का होता है ना।
तो देखते ही हो कि नीम की पत्तियाँ किस तरह गिर जाती हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि वो वेपोराइजेशन को रोक देती हैं, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा ना। नीचे से पानी लेगा उधर छोड़ देगा, नीचे से लेगा छोड़ देगा, तो पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ मर जाएंगे जल के। अब देखिए ये है घने वन, ठीक है, ये होंगे घने वन, रेन फॉरेस्ट घने वन। और ये आपका दिया गया है, ये भी घने ही हैं, लेकिन उस स्तर पे घने नहीं होंगे जितना कि ये घना है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व पूरा मिल रहा है, पानी मिल रहा है पूरा एकदम, लेकिन इसको मिल नहीं रहा, तो ये उतने घने नहीं होंगे, लेकिन घने तो ये भी होंगे, है ना। ये जो है घन प्रदेशों में देखे जाएंगे, तो घन प्रदेश में तो ये भी था, ये भी था, दोनों में सेम चीज़ है, इसलिए इसका नाम उष्णकटिबंधीय है। फिर कहा जा रहा है कि दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, पर्णपाती तथा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं सदाबहार वन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हो कि इस रीजन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाने वाले जो वन होंगे, उनके जो तना होंगे, उनकी जो लकड़ियाँ होंगी वो मोटी होंगी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। दृढ़ मतलब क्या, जैसे कि मेरी कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये काफ़ी मजबूत है ना, बहुत दिन पुरानी कुर्सी है, लकड़ी की है, तो उनका जो कास्ट होता है वो दृढ़ होता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में, सोफा वगैरह बनाने में, पलंग वगैरह, दरवाजे वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो आप तो समझिए एक चीज़ कि ट्रॉपिकल जो एरिया है यहाँ पे, इसमें पाए जाने जो पौधे होते हैं उसका तना मजबूत होता है। देखते नहीं हो शीशम का तना कितना मजबूत होता है, उसमें इतना लचीला होता है, उसको कितना भी मोड़िए नहीं टूटता है, लटक के एकदम उसमें झूम जाओ फिर भी नहीं टूटेगा, बच्चे लोग खेलते रहते हैं उसमें। अब घने वन का थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, पहले आप ये पॉइंट कवर कर लेते हैं पूरा। इसमें पाए जाने वाले जो रोडवुड हैं, अबनुस है और महोगनी है। तो रोजवुड देखिए, अबनुस देखिए और महोगनी देख लीजिए आप। इसमें आपका साल, सागवान तथा नीम, नीम तो जानते ही हो, और शीशम और रोजवुड एक्चुअली एक ही फैमिली का है शायद, ठीक है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद एक ही फैमिली का है, क्योंकि दोनों के पत्ते जो होते हैं एकदम देखने में सेम लगते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर पाए जा रहे हैं, बाघ, शेर, लंगूर, बंदर। अब देखिए जानवर इसमें हैं, इसमें जानवर का कोई जिक्र नहीं किया गया, जानवर इसमें भी हैं। इसमें आते हैं ऐसे जानवर आते हैं जो बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। लंगूर बारिश को बर्दाश्त करेगा, मतलब 12 महीना नहीं करेगा। बाघ जो है बारिश को बर्दाश्त करेगा, 12 महीना नहीं करेगा, बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। हिरन बर्दाश्त करेगा, शेर बर्दाश्त करेगा नहीं। बाघ, हिरन, कबूतर, तोता 4 मंथ 3 मंथ बर्दाश्त कर सकता है, 12 मंथ नहीं कर सकता। यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो होंगे सांप, एकदम, मतलब आप ये सब चीज़ ऐसी है ना कि आप खुद ये सब जानते हो। और क्या होंगे, मेंढक होंगे, और क्या होंगे, क्रोकोडाइल होंगे, नीचे नीचे ज़मीन पे रहेंगे, है ना। और क्या होंगे, कुछ तरह के रेप्टाइल्स होंगे, कुछ कीड़े मकोड़ हो सकते हैं। कीड़े मकोड़ इतना ज़्यादा होता है ना, अमेजोन के जंगलों में बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा पाया जाता है, समझे। और अमेजोन जंगल क्या है, रेन फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये चीज़ आपको मैंने कवर करवा दी। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ जो मैं बताने आया था यहाँ पे। देखिए, अगर आप एक चीज़ समझिए, डीएनए का मैं बात कर रहा था पिछले में कि माहौल के अनुसार ढलना होता है डीएनए, और डीएनए हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसी अनुसार में ढलता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा सदाबहार वन है, जो मतलब मैंने क्या बताया कि बहुत घने होते हैं। तो देखिए किस तरह से घने हैं। अब बताइए मुझे ज़रा कि इसमें जो नीचे पौधे रहेंगे उसको तो बेचारा के लाइट ही नहीं जाएगा, सूर्य का लाइट जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर वाला सब ले लेगा। तो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं ना कि ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो लंबे लंबे वृक्ष देखे जाएंगे यहाँ पे, समझे। तो इनके डीएनए में है कि भैया ऊपर उठो, नहीं तो सनलाइट मिलेगा नहीं। मैंने बताया ना कि मिट्टी, सनलाइट, एयर एंड वाटर, 4 चीज़ चाहिए पौधे को। तो सनलाइट प्राप्त करने के लिए इनके जो ऐसा है कि डिज़ाइन इनका ऐसा है कि लंबे लंबे होते हैं खूब, समझे। और इनका जो है मिड देखा जाता है, मतलब मिड मतलब क्या, मध्यम आकार हो सकता है, मतलब छोटे उनको नहीं कहेंगे, मिड कह सकते हो। और ये जो है लंबे लंबे वृक्ष यहाँ पे देखे जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सालाना बारिश हो रही है, सदाबहार वन में सालाना बारिश हो रही है, तो इसके जो पत्ते हैं किस तरह के होंगे आपके हिसाब से बताइए, सोचिए जरा 1 मिनट, दिमाग पर जोर डालिए। यहाँ के जो पत्ते हैं किस तरह के होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि लकड़ी पे पानी गिरता है या पत्तों पे पानी गिरता है, तो पत्ते पर तो ऐसा होता है कि पत्ते जब तक जिंदा होते हैं, मतलब पेड़ से अटैच होते हैं, तब तक पानी उस पर गिरता है तो टपक के नीचे चल जाता है। लेकिन जब ऐसे गिरता है तो पत्ते सड़ जाते हैं, यानी कि लकड़ियाँ पानी के संपर्क में आने पर सड़ जाती है, उसमें फंगस बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो इसीलिए रेन फॉरेस्ट में पत्तों का डिजाइन देखिए किस तरह से होता है कि इस पर पानी का ड्रॉप गिरे लेकिन रुके नहीं, टप से गिरे फट से नीचे चल जाए, टप से गिरे फट से नीचे चल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको पाए जाने वाले पौधे होंगे वो लंबे लंबे देखे जाएंगे सूर्य की रोशनी के लिए, समझे ना। देखो कितना मतलब खेल प्रकृति खेल रही है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा पा रही थी, इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, या तो पत्तों का आकार बड़ा कर लेंगे, जैसे कि केला,
केला का पत्ता काकर देखते हो कितना बड़ा रहता है, सूर्य की रोशनी सोखने के लिए उतना बड़ा कर लिया वो, ठीक है। या छोटे छोटे रहेंगे लेकिन ढेर सारे रहेंगे, जैसे कि देखिए ये वाला है ना, छोटे छोटे हैं लेकिन ढेर सारे हैं। तो मान लीजिए मैं नाम देता हूँ अगर हर पत्ते का, तो ABCDEFGH है ना, तो ए पे ना जाके गिरा तो बी पे गिरा, बी पे गिरा तो सी पे गिरा, इस तरह से सूर्य की रोशनी जो होती है छनते छनते जाती है। तो देख रहे हो प्रकृति के अनुसार किस तरह से ढल रहा है, उस पर पानी नहीं टिकेगा, ठीक है। और इसमें भी प्रकृति के अनुसार ढलते रहता है। तो आप इन चीज़ों को ऐसा ना कि वातावरण में देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, पार्क जाते ही हो, खेलते हो दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ देखा कीजिए। अगली बार जाओ तो कोशिश करो कि देखो कुछ, अब जैसे क्रिसमस ट्री है तो आपके घर में हो सके होगा, तो उसके डिज़ाइन को देखो और देखो कि वो कहाँ से आया है पौधा, तो यहाँ से आया है, समझे। वो शीत प्रदेश का पौधा है जहाँ पे ठंड रहता है वहाँ पे, इसलिए उसका आकार एकदम कॉनिकल है। उस पर जब बर्फ गिरता है ना तो रुकता नहीं है, नीचे की ओर ढुलक जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद की जो क्लास है वो शीतोष्ण वन के बारे में है, उसमें भी आपका सदाबहार तथा पर्णपाती वन के बारे में बताया गया, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करो, आप गूगल मैप अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको खोल लो, या फिर ऐसा करो कि गूगल पे जाओ अभी, वहाँ पे लिखो कि रेन फॉरेस्ट इन वर्ल्ड मैप, और पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है, डिसीडियस फॉरेस्ट इन वर्ल्ड मैप, वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो उसे देख देख के आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ फिलहाल, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।